दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की कई बड़ी खबरें हैं। खबर आपको पता ही है, आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने सबसे पहले दिखाई दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जैसे ही नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है, उसके बाद इजराइल से लोग कन्नी काटने लगे। कोई ऐसे हैं जो वीजा देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो यात्रा पर जाने वाले थे तेल अवीव, उन्होंने कहा नहीं, अब इस देश में अब जाना ही नहीं है। ये हालात ही नहीं है। इन सब के बीच हमास और हिजबुल्लाह ने डबल झटका इजराइल को दिया है। आज वही खबर इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस। आईसीसी की तरफ से नेतन्याहू पर हुई कार्रवाई का दिखने लगा असर। कई देशों ने इजराइल को दिखाई आंखें। डच के विदेश मंत्री ने रद्द की इजराइल यात्रा। नेतन्याहू के खिलाफ एक्शन से फूट पड़ा इजरायलियों का गुस्सा। आईसीसी को किसी ने सर्कस बताया तो किसी ने बैन लगाने की मांग की। हमास ने खोल दिया इजराइल के खिलाफ मोर्चा। बिना बंदियों की अदला बदली के किसी भी समझौते से किया इनकार। और लेबनान में रिहायशी इलाके पर हमले से फूट पड़ा हिजबुल्लाह का गुस्सा। इजरायली सेना पर किए ताबड़तोड़ हमले। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं वीडियो की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले जो स्कैनर आपको दिख रहा है उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। आपको यकीन मानकर चलिए, आपकी मदद बहुत कारगर साबित हो रही है। हमारे टीम भी बड़ी हुई है और टीम बढ़ने के साथ साथ एक एक खबर, पहले हम मिडिल ईस्ट की खबरों तक सीमित हो पाते थे क्योंकि टीम छोटी थी, लेकिन अब ये टीम आपकी वजह से ही बड़ी हुई है, यानी हमारा परिवार और बड़ा हो गया है। और उसकी वजह से चाहे वो रशिया की खबर हो, किसी एक कोने, दुनिया के कोने कोने की एक एक खबर आप तक हम छान कर लाते हैं, तथ्यों के साथ लाते हैं। इसलिए प्यार लगातार बनाए रखिएगा। स्कैनर है, स्कैनर के जरिए अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना दुलार हम तक पहुंचाते रहिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और बिना देर किए खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले मैं आईसीसी वाले मामले के बाद क्या हालात पैदा हुए हैं वो दिखाने जा रहा हूं। इस खबर को पढ़िए। इजरायली एफएम सार कैंसिल द ट्रिप ऑफ द डच, मतलब रेसिस्टेंट ट्रेंच की तरफ से इस खबर को बताया गया। क्या बताया, नेतन्याहू और गैलेंट को गिरफ्तार करने के आईसीसी के आदेश के समर्थन में उनकी टिप्पणी के बाद इजरायली एफएम सार ने डच एफएम की कब्जे वाली यात्रा को रद्द कर दिया। जबकि खबर ये आई थी इससे पहले कि जो ये यात्रा थी उसको डच की तरफ से, ये डच जो उनका देश है जहाँ पर एम्स्टर्डम वाला, याद होगा आपको, जहाँ पर कूटे गए थे इजरायली, वहीं पर उसी देश ने पहले तो समर्थन किया कि आईसीसी ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक है और हम उसका समर्थन करते हैं, और अगर हमारे देश में भी अगर इसी तरीके से आते हैं तो हम नेतन्याहू ही नहीं बल्कि उनके जो सहयोगी रहे, पूर्व सहयोगी गैलेंट को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद खबर थी कि जैसे ही उनके देश ने समर्थन किया वैसे ही वहाँ के विदेश मंत्री ने मना कर दिया कि हम तेल अवीव नहीं जाएंगे। लेकिन अब खबर है कि जैसे ही डच ने समर्थन किया आईसीसी का जो आदेश आया, उसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा अब आपको हमारे आने की जरूरत नहीं। मतलब खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम अब इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। ये इसे इस खबर से समझ सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं और देखिए आपको बताता हूं। अल जजीरा की एक खबर है जिसमें कहा है कि अमेरिका के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वीटो जो लगातार वो वीटो लगाता रहा, अब आईसीसी वारंट के लिए क्या किया जाएगा। ये सवाल पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात मैं नहीं करूंगा, 2 दिन पुरानी बात है। आपको याद होगा गजा में जो कुछ चल रहा है, इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है, उसको लेकर एक प्रस्ताव लाया गया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में और उनसे कहा गया था कि भाई देखिए ये जो चल रहा है वहाँ पर उसे रोकना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने उस प्रस्ताव को सामने भी रखा, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगा दिया, जबकि तमाम देश चाहते थे कि वहाँ ये हालात सुधरें, शांति स्थापित हो, लेकिन वीटो लगाकर अमेरिका ने मतलब एक तरीके से संघर्ष का समर्थन किया। और अब देखिए यही पूछा जा रहा है कि वहाँ तो आप करते रहे, वीटो का इस्तेमाल करते रहे, आईसीसी का क्या होगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसका क्या होगा। अब 125, 124, 25 देशों में तो नेतन्याहू और उनके सहयोगी गैलेंट की प्रवेश पर, एंट्री पर ही रोक लग गई है। जाएंगे तो अपने रिस्क पर जाएंगे और गिरफ्तार भी हो सकते हैं। ये बात साफ है। अमेरिका अब क्या कर पाएगा, आप कितनी निंदा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अब हो रहा है, एक खबर और आई है, देखिए आमिर शराफती, जिनकी मैं लगातार दिखाता हूं, वहां के बड़े पत्रकार हैं इजराइल के। अब इन तमाम खबरों के बीच उन्होंने क्या किया, पहले 3 फोटोज डाले जिसमें आप देख सकते हैं खamenei साहब भी हैं, किम जोंग उन साहब भी हैं, ये दोनों हैं वहां पर। और इस फोटोज के जरिए उन्होंने लिखा है कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है कहां। वो कहते हैं मानवता के खिलाफ अपराध करने वाले वास्तविक तानाशाहों के पीछे जाने की बजाय ये मध्य पूर्व में एक लोकतंत्र के पीछे जा रहा है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। और ये कहते हैं आईसीसी इज ए सर्कस, यानी सर्कस करार दिया है वहां के एक पत्रकार ने। क्यों? क्योंकि आईसीसी की तरफ से वारंट जारी हो गया। हाँ, ये आलोचना बनती है, ये छटपटाहट भी हो सकती है और होनी भी चाहिए जब अपने ही देश के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ इस तरह के कार्रवाई हो। लेकिन इतिहास को भी झांक कर
पत्रकारों को देखना चाहिए। हर एक पत्रकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, राजनेताओं की मैं नहीं कहता, लेकिन पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है, उसको भी पढ़ता हूं मैं। इसमें लिखा है, जब अमेरिका नेतन्याहू गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आईसीसी के फैसले की निंदा करता है, तो ऐसा इसलिए होता है, ये दावा किया जा रहा है जो इजरायलियों की तरफ से, क्योंकि आईसीसी को शुरू में पुतिन और अफ्रीकी नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। इसमें लिखा भी आप पढ़ सकते हैं, ठग्स वगैरह, पता नहीं क्या क्या पुतिन के लिए लिखा है, अफ्रीकी नेताओं, मूल के नेताओं के लिए लिखा है। लेकिन एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ये कहा गया, जो खुद लिंडसे ग्राहम है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि भाई ये सब तो इसलिए किया गया था। अब आता हूं एक और असली खबर पर। दरअसल क्या था कि इस पूरे मामले में आईसीसी में जो युद्ध अपराधी वाले घोषित किए गए नेतन्याहू और गैलेंट, इनको लेकर करीम खान ने मुकदमा लड़ा था, एक तरीके से वकील समझ लीजिए, तो इन्होंने मुकदमा लड़ा था। अब दावा किया जा रहा है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खुद छेड़खानी का आरोप है, वो न केवल मुकदमा लड़ता बल्कि जीत भी जाता है। इससे छटपटाहट भी हो रही है। क्या लिखा है, आईसीसी करीम खान टारगेट इजराइल्स लीडर। इजराइल के नेता अब सीधे सीधे करीम खान को निशाना बना है। क्या कहते हैं, करीम खान खुद यौन दुर्व्यवहार यानी कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट के इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं। उनके भाई को एक बच्चे पर हमला करने का दोषी ठहराया गया था। ये कौन है जो नैतिक स्तर पर, मॉरल ग्राउंड पर काम करने का दावा करते हैं? दिस इज हु क्लेमिंग द मॉरल हाई ग्राउंड, गिव मी ए ब्रेक, मुझे एक विराम दें, कहते हैं। सवाल ये उठता है कि अभी आरोप लगे, आरोप लगने में और दोषी साबित होने में अंतर होता है। उनके भाई पर क्या आरोप है, वो दोषी ठहराए गए, नहीं ठहराए गए, सच्चा आरोप है। देखिए, आरोप और दोषी उनमें अंतर तो समझना चाहिए ना। नेतन्याहू के खिलाफ अब तक ये मांग की जाती रही कि उन्हें युद्ध अपराधी घोषित किया जाए, इसलिए कोई भी उन्हें युद्ध अपराधी नहीं कहता था। क्यों? क्योंकि वो आरोप लग रहे थे और किसी भी कोर्ट ने उन्हें दोषी नहीं पाया था। लेकिन जब दोषी पाया गया है और युद्ध अपराधी घोषित किया गया है, तो उन्हें युद्ध अपराधी आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन बात जब आप करते हैं किसी करीम खान जो केवल न केवल ये पूरा मुकदमा लड़ते हैं, बल्कि उनकी वजह से ही नेतन्याहू और गैलेंट को युद्ध अपराधी घोषित करके गिरफ्तारी वारंट जारी होते हैं, तो इस तरीके से गुस्सा फूट पड़ता है। चलिए अगली खबर और दिखाता हूं। प्रेस टीवी की खबर है। क्या लिखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व इजरायली मंत्री शेख को वीजा देने से इनकार कर दिया। यानी सोचिए, एक तरफ डच के विदेश मंत्री, उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी तेल अवीव की, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना रिएक्शन दिया है। और रिएक्शन के तौर पर पूर्व इजरायली मंत्री जो शेख थे, वो जाने वाले थे ऑस्ट्रेलिया, उनको वीजा देने से इनकार कर दिया। यह असर नजर आने लगा है। वहीं प्रेस टीवी ने एक और खबर छापी। कई ऐसे देश हैं जिनके नेताओं ने, राज्यों ने नेतन्याहू और गैलेंट के लिए आईसीसी की तरफ से जो कार्रवाई की गई, अरेस्ट वारंट जारी किया गया, उसकी तारीफ की, उसका समर्थन किया है। यानी 124 देशों में लगातार अब इस फैसले का असर होता हुआ नजर आएगा। यानी इजराइल में शायद रहकर ही अब नेतन्याहू को जिंदगी ना काटनी पड़ जाए, क्योंकि आसपास के जितने भी देश हैं, अगर उनके आसमानी एयर स्पेस का भी इस्तेमाल करने पर पूरी पाबंदी होगी इनके लिए। अब आते हैं हमास पर। हमास ने एक झटका दिया। हमास ने कैसे झटका दिया? दरअसल लगातार बात चल रही है कि चलिए सीज फायर कर लिया जाए, समझौता कर लिया जाए, डील कर ली जाए, लेकिन हमास की तरफ से एक बड़ा मैसेज दिया गया है। कहा गया है कि उनके जो अभी एक्टिंग चीफ हैं गजा के, जिनका नाम है खलील अल हया, ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा गजा पर युद्ध बंद तब तक नहीं हो जाता, कैदियों की अदला बदली नहीं होगी। यानी कि कैदियों की अदला बदली तक ये सब चीजें चलती रहेंगी। ये युद्ध बंद नहीं हो जाता तब तक कैदियों की अदला बदली नहीं होगी। ये साफ साफ कर दिया, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू और पूरा इजराइल इस बात के लिए छटपटा रहा है कि कैसे भी करके कैदियों की अदला बदली हो जाए, और जैसे ही इजराइल में हमास के कब्जे वाले इजरायली पहुंचेंगे, उसके बाद बड़ा हमला और कर दिया जाएगा। लेकिन हमास ने कहा कि हम जानते हैं तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए पहले युद्ध बंद करो, लिखित तौर पर सीज फायर करो, उसके बाद ही कैदियों की अदला बदली होगी। और नेतन्याहू इसलिए घिरे हुए हैं क्योंकि नेतन्याहू में, उन्हीं के देश में, उन्हीं के खिलाफ लगातार इसी मामले को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। अब आते हैं हिजबुल्लाह पर। दरअसल एक खबर आई थी कि बेरूत पर एक हमला किया गया इजराइल के तरफ से, और रिहायशी इलाके में हमला किया गया था, जिसके बाद हिजबुल्लाह भड़क गया है। प्रेस टीवी की खबर, लेबनानी घरों को उड़ाए जाने के बाद हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर हमला कर दिया। कितना बड़ा हमला है, इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखिए पहले। ये प्रेस टीवी की तरफ से लॉन्च किया गया। बताया गया कि भाई, प्रसारित करके बताया कि लेबनान से लॉन्च की गई मिसाइलों को रोकने के प्रयास में इजरायली हवाई सुरक्षा, जो एयर डिफेंस है, हाइफा के आसमान के ऊपर सक्रिय होता हुआ नजर आया। यानी लेबनान की तरफ से और इजराइल की तरफ से लगातार हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं। एक और वीडियो है जो प्रेस टीवी ने ही सामने रखी। इसमें बताया गया हिजबुल्लाह ने उत्तरी इलाके में, इजराइल के उत्तरी इलाके में नाहरिया और अक्का के पास इजरायली सेना का जो श्रगा बेस है, उसको निशाना बनाते हुए बड़ा हमला किया है। इस वीडियो में नजर आता है।
कई और वीडियोस निकल कर आई हैं, एक एक करके इस तमाम वीडियोस में दिखाता जा रहा हूं कि आप हमले की ये वीडियोस देख सकते हैं। एक के बाद एक कई वीडियोस हिजबुल्लाह के हमले की नजर आई, जिसमें आप हाइफा ले लीजिए, जिसमें आप नहारिया ले लीजिए, किरियत शिमोना ले लीजिए, बहुत अलग अलग जगह हमले हुए। और इसे लेकर जो दावा किया गया वो मैं दिखा देता हूँ। इजरायली सेना के आंकड़ों के मुताबिक खुद इस बात की पुष्टि इजरायली सेना ने की कि हाँ भाई, हिजबुल्लाह की तरफ से हमला हुआ। हाइफा और किरियत में लगभग 5 रॉकेट दागे गए। कब दागे गए? ऐसे वक्त में जब आईसीसी की तरफ से नेतन्याहू, गैलेंट दोनों को युद्ध अपराधी घोषित किया गया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और ये देखिए एक नई खबर है। इसमें जो कहा गया कि ईरान के विशेष दूत अली लारिजानी कहते हैं कि हिजबुल्लाह ने अभी तक अपनी जो स्पेशल कैपेबिलिटीज है, यानी ये युद्ध ऊपर ऊपर से उसने लड़ा है, अपनी अभी स्पेशल कैपेबिलिटीज दिखाई नहीं है इजराइल को। एक बार अगर उसका इस्तेमाल किया तो इस हालात जो हैं वो और ज्यादा बदलते हुए नजर आएंगे। हमारे विरोधी यानी कि इजराइल के युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के लिए इतने उत्सुक हैं, कहते हैं कि क्योंकि वो जानते हैं कि अगर असली हमला हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से किया तो इजराइल को भारी पड़ सकता है। दावा ईरान की तरफ से किया गया है। और अब जाते जाते अल जजीरा की खबर दिखाने जा रहा हूं। अल जजीरा की खबर है कि जो भारतीय उद्योगपति हैं यानी कि गौतम अडानी, उनके खिलाफ पहले ही अमेरिका की तरफ से एक कोर्ट ने आदेश दिया। और अब देखिए एक और खबर आई है अल जजीरा में, उन्होंने छापी है कि अमेरिकी अभियोग यानी कि अमेरिका में जो उनके खिलाफ चल रहा है, उसके बाद केन्या ने अडानी के साथ 2.5 बिलियन से ज्यादा के सौदे को रद्द कर दिया है। यानी अडानी को एक और बड़ा झटका लगा। ये खबर भी निकलकर सामने है। कुल मिलाकर पूरी देश दुनिया तमाम अलग अलग जगह की मैंने आपको खबरें दिखाई हैं। खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक तो बनता है ना दोस्तों। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।